दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन होने वाला है उसका मेन उद्देश्य पेमेंट गेटवे के जो मार्केट में जो इश्यूज आ रहे हैं उस पे मैं ये सेशन करने वाला हूँ, जो मीटिंग करने वाला हूँ, जिसमें से मार्केट में जो भी पेमेंट गेटवे आ रहे हैं वो जैसे कि कास्मो फीड हो गया आपका, वो इंस्टा मोजो हो गया, रेजर पे हो गया, के अलावा पीयू मनी हो गया, पेपैल हो गया, ये सारे पेमेंट गेटवे इस समय बहुत ही इशू कर रहे हैं। यानी का मतलब उनसे संबंधित जो लोग भी इंगेज हैं उससे जो लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या तो उन्होंने अप्लाई को रिजेक्ट कर देते हैं या उनका अप्रूवल ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब से 2000 अब ये नया सेशन जो मार्च से स्टार्ट हुआ है उसके बाद कई तरीके जो प्रॉब्लम आई हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइन आई है जस्ट उसमें काफी परिवर्तन हो गया है। इसके पहले काफी इजी था, जस्ट आप पेमेंट के लिए अप्लाई करते थे और वो अप्रूवल मिल जाते। उसके लिए जस्ट सिंपल था, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट ज्यादा ज्यादा या सॉप एक्ट को मांगते थे और उसको अप्लाई कर देते थे, आपका पेमेंट गेटवे अप्रूवल हो जाते थे। बट इस समय कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही हैं जिसकी वजह से, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के तहत जो मार्च 2023 से कुछ नई गाइडलाइन आ गई, उसके तहत ये चीज आ रही है सामने कि आपको पेमेंट गेटवे लेने के लिए सबसे पहला तो आपका है कि आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके अलावा शॉप एक्ट या उसके अलावा जीएसटी जीएसटी अनिवार्य कर दिए हैं, और करेंट अकाउंट चाहिए। इस तरीके से कुछ जरूरी दस्तावेज होने की वजह से सबसे पहले तो आपका अप्रूवल जो भी होता है वो कैंसिल ही हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है अप्लाई भी करता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं इश्यूज की क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी पेमेंट गेटवे के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो लोग अगर अप्रूवल से पहले आपका वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में आपका सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका वेबसाइट क्या है, वेबसाइट में आप क्या सेल करने वाले हो, कौन सा प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। जिस प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूव करते हैं वही प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। उसके अलावा उनको अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो आपका उसको सेल करने का, उस प्रोडक्ट को सेल करने का लाइसेंस या एग्रीमेंट जो भी है वो सब मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब भी अगर पेमेंट अप्रूवल मिल जाता है तो उस तरीके से फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो जिसमें से कई बार लोग बाग पेमेंट गेटवे उनको मिल जाता है और उनका पेमेंट गेटवे फिर बाद में कैंसिल कर देते हैं। उनको अगर लगा कि आप कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपका पेमेंट गेट, क्योंकि मेरे पास हो चुका है इस तरह की प्रॉब्लम। तो मैं उसको रेजर पे मुझे एक बार मिला था और उसके बाद काफी दिन यूज किया, उसके बाद उन्होंने पेमेंट गेटवे को कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आज भी लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहले वो आपकी पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करेंगे, जब वेरीफाई आप करते हैं तो आपका वेबसाइट चेक करते हैं, यूआरएल आप डालते हैं उसमें, आपकी वेबसाइट चेक करते हैं और आपके उसमें जो आवश्यक पेजेस होते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है आपका जो है पेज हो गया, उसमें जो है अबाउटस पेज हो गया, कॉन्टेक्टस पेज हो गया, टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी हो गई, रिटर्न एंड आपकी पॉलिसी हो गई। उसके अलावा जो है उस इस तरीके से 4-5 पेज आपके उसमें बने होने चाहिए। टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न एंड परचेस की पॉलिसी, और आपका जो है हो जाता है अबाउटस पेज, कॉन्टेक्टस पेज। तो इस 4-5 पेज आपके जब तक बने नहीं होते हैं कंप्लीट, उनको सब चेक करते हैं और सारी पॉलिसी के तभी वो आपका अप्रूवल करते हैं। और जो भी मैंने सर्टिफिकेट का जिक्र किया, एक भी अगर नहीं होता है तो आपका अप्रूवल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। उसका कारण है कि आरबीआई के कुछ रूल्स ऐसे बन गए हैं जिसमें से उसके जिससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आज नहीं है, पिछले 8 महीने से चल रही है। तो मैं भी इस प्रॉब्लम का शिकार हुआ हूँ। काफी व्यक्ति हैं जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेडी हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पेमेंट गेटवे मार्केट में हो जिसको आप बेटर में यूज कर सकें। तो एक पेमेंट गेटवे जिसको मैं पिछले
5 महीने से कंटिन्यू यूज कर रहा हूं और बहुत ही बेटर वे में काम कर रहा है। इन सभी पे जो इश्यूज हैं उन सभी इश्यूज का निवारण भी हो जाता है और बहुत इजी बेटर वे में वो वर्क कर रहा है। और उसमें इस तरीके से कोई भी इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। तो ये ऐसा पेमेंट गेटवे के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो और जस्ट टाइप करें कि आई एम रेडी टू लर्न। रेडी आप लिख दे पर्याप्त है और इतना ही पर्याप्त है। मैं समझ सकता हूं कि थैंक यू रेडी। ओके ओके ओके। दोस्तों पेमेंट में जो कास्मोफिट की मैं जिक्र कर रहा था वो ये कास्मोफिट पेमेंट गेटवे है जिसको हमने इसको आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे। फुल डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे मैं जानकारी आज देने वाला हूँ। तो इस पेमेंट गेटवे में बिल्कुल फ्री है और इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। और इसके लिए जस्ट हमको करना क्या होता है, एक लिंक होती है जी 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 कास्मोफीड की जो है cosmofeed.com की जो वेबसाइट है जिस पर सारा वर्क होता है। और इस सबसे बड़ी बात की इसमें आपको आपके पास यदि अगर वेबसाइट ना हो तो भी आपका काम चल जाता है। ये पेमेंट गेटवे सिर्फ पेमेंट गेटवे ही नहीं है, इसमें जो है आप एज ए वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी एज ए क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। और ये फ्री है, बेसिक फ्री है। जब भी आप चाहेंगे इसमें पेड प्लान भी है और फ्री प्लान भी है। शुरुआत में मैंने भी स्टार्ट किया था फ्री प्लान से। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर पहुंचने लगे तो आप इसका पेड प्लान भी ले सकते हैं। और शुरू में बस इस पेमेंट गेटवे में एक ही बुराई है कि यहाँ पेमेंट गेटवे का चार्ज काफी ज्यादा है अन्य पेमेंट गेटवे के मामले में। अन्य पेमेंट गेटवे जो है 3% से 5% के बीच आपका चार्जेस लेते हैं ट्रांजेक्शन का। और यहाँ पे कास्मोफीड में 10% आपका चार्जेस अप्लाई करते हैं। आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें से 10% अमाउंट जो कि आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट में जब भी प्रोडक्ट पेज डिजाइन करें तो वो ट्रांजेक्शन आप प्रोडक्ट में ही ऐड कर दें जो कि आपके अमाउंट से कटने वाला है तो वो कस्टमर से आप ले सकते हैं एज ए 10% का। जैसे कि आपका 300 रुपए का प्रोडक्ट होता है और 10% आपका 30 रुपए ऐड होगा, 330 रुपए हो रहा तो आप पहले से उसको 330 रुपए अपना प्रोडक्ट का चार्ज ऐड कर देंगे तो कस्टमर को एक्स्ट्रा भी नहीं पे करना पड़ेगा, उसको अलग से फील भी नहीं होगा, उसको लगेगा 330 का प्रोडक्ट है। और जब भी आपके उसमें प्रोडक्ट पेमेंट ऐड होगा तो 30 रुपए कट करके 300 रुपए आपके उसमें ऐड हो जाता है। इस तरीके से ये होता है। हाँ तो एक कुछ खास बातें और हैं। इस पेमेंट गेटवे जो है वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं होता है। ये है इसकी बैड इफेक्ट है कि आपके वेबसाइट पे जैसे आप चाहते इंटरनल इंटीग्रेट करना, जैसे पेमेंट गेटवे होते हैं इंस्टामोजो या कास्मोफिट को आपको अंदर से इंस्टॉल कर लेते हैं अपने उसमें। तो ये इंटरनल इंटीग्रेट नहीं होता आपकी वेबसाइट के साथ, ये एक्सटर्नल इंटीग्रेट होता है। जैसे आप अपनी वेबसाइट पे यूआरएल लगा देते हैं जहां से कोई व्यक्ति आपका बाय करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वहां पे इस पेज का जो है लिंक लगा देंगे और उसके बाद वहां से जा करके वो व्यक्ति आपका जैसे लिंक दबाएगा तो आपके पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। वहां पे प्रोडक्ट को बाय करके आपका थैंक यू पेज लगा देंगे या आप यूआरएल डाल दें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से बेटर में काम कर जाएगा ये। तो यार इसमें इंटरनल इंटीग्रेट होने वाली सिर्फ प्रॉब्लम है और पेमेंट चार्जेस ज्यादा हैं, ये इसका एक बैड इफेक्ट है। और बाकी पेमेंट गेटवे काफी इजी और इंटरनल आपके इंटीग्रेट हो जाए जिससे ऑटोमेशन में काफी हेल्प मिलती है। यदि आपके पास अदर कोई पेमेंट गेटवे है तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप उस पेमेंट गेटवे को यूज करेंगे। यदि आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेडी है
और आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, और आप चाहते हो बेटर वे में काम करना, किसी भी हिचक ना हो, किसी भी रोक टोक ना हो, आप पेमेंट का लेन देन करते रहें कोई भी, तो आप इस पेमेंट गेटवे के साथ जा सकते हैं। आपके पास पहले से कोई है तो सबसे पहले उस पेमेंट गेटवे को यूज करिए, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये पेमेंट गेटवे ऑप्शन बेटर है। मार्केट में ये जब हमने शुरुआत किया था आज 5 महीना पहले, तो वो काफी इसकी लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय काफी इसका पेड प्लान भी सस्ता था, तो मैंने पेड प्लान ले लिया था बाद में। अब मार्केट में इसकी काफी लोगों को पता हो गया है, तो इसका पेड प्लान भी अब इस समय थोड़ा महंगा हो गया है। बट आप फ्री पेमेंट के साथ भी जाकर के बहुत अच्छे वे में काम कर सकते हैं। तो मैं इसके डैशबोर्ड में आता हूँ, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इसका सारा सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे बेटर वे में। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों, ये मेरा पेमेंट गेटवे है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कास्मो फीड का। हाँ हूँ। और ये पेमेंट गेटवे आप देख सकते हैं। इसका ये आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये है इसकी प्रोफाइल, ये डीजीजी टूल और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ जो मैं करता हूँ, ये प्रोफाइल अभी मैं आप सबको क्रिएट करके न्यू दिखाने वाला हूँ, जिससे आप भी बेटर वे में इसको यूज कर सकें। जिसे इसमें दिखाई दे रहा है, जब भी जाएंगे पेमेंट पेज बनाना होगा, तो यहाँ पे पेमेंट पेज है। तो अपने पेमेंट पेज में क्लिक क्लिक करेंगे, पेमेंट पेज आपके ओपन हो जाते हैं। पेमेंट पेज अपना एक एक करके यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग पेज मैंने बना लिया है। सिंगल पेज के साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट अगर है तो मल्टीपल पेज, एक पेज में मल्टीपल भी बना सकते हैं, सिंगल पेज के साथ भी जा सकते हैं। और उसके अलावा एनालिटिक का ऑप्शन है, एनालिटिक आप देखना चाहते हैं तो इसके नीचे आपको एनालिटिक भी दिखाई दे रहा होगा। हर महीने में जो भी से सेल होती है उसके बारे में, कितना क्या है, किसने पेमेंट किया है, सारा डिटेल यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है। और सारी चीज इसमें आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वैसे ज्यादातर मैं यूपीआई से, लोग हमारे साथ ग्रुप में यूपीआई से हो जाते हैं। जब जब हमारी जो है पेमेंट का जो है वहां से लगाते हैं ऐड जो है, तब हम पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है, या मार्केटिंग करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। यह एक पेमेंट गेटवे रहता है तो ऑप्शन सारे हमेशा ओपन रहते हैं आपके, कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से जाना चाहता है, अगर वो यूपीआई से है तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, अगर उस पेमेंट लिंक से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जाना चाहता है तो यहाँ से जा करके भी वो अपना यूज कर सकता है। ये ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है, आप जैसे चाहें उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये हमारा वॉलेट है। ये वॉलेट है, वॉलेट में ये जो है आप विड्रॉ करना चाहते हैं, इसका पूरा जो है विड्रॉल हिस्ट्री है। और विड्रॉ करने विद इन सेकेंडों में पेमेंट आपका विड्रॉल हो जाता है। जैसे आप दबाएंगे, अभी मैंने कल पेमेंट निकाला था, तो इसलिए अभी इसमें आप डेली निकाल सकते हैं या हफ्ते में निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सारे ये सारा हिस्ट्री है, दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। और मैं फिर से पेमेंट पेज में एक पेज को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा एक पेमेंट पेज है। ठीक है, मैं आपको पेमेंट पेज दिखाने से अच्छा एक दूसरे पे जाता हूँ। चलिए, एक ये पेमेंट पेज हमारा, यहाँ पे जस्ट थ्री डॉट डॉट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे व्यू। व्यू पर जाएंगे तो आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाता है।
और ये देखिए सारी हिस्ट्री हमारी डीजीजी टूल जो है जो हमारी है कम्युनिटी, उसका नाम भी आ जाता है। जस्ट यहाँ पे जाएंगे, उसका पेमेंट लिंक आ जाता है और यहाँ पे कोई भी जा जाता है। और इसको हमने देखिए जो है पूरा जो है एज ए लैंडिंग पेज की तरीके से छोटा सा मैंने डिजाइन किया था। जस्ट 10 मिनट में इसको क्रिएट कर तैयार कर दिया था। अगर आप चाहें तो इसको लैंडिंग पेज के रूप में बेटर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको जिस प्रोडक्ट को अगर समय आपके पास आपके पास स्किल नहीं है, तो इसको लैंडिंग पेज के रूप में डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। इसकी लिंक आप मार्केट में लगा सकते हो अपनी एड पर, और डायरेक्ट वो आकर के बंदा यहाँ पे तुरंत बाय कर सकता है इसको देख करके। तो ये था अपना जो है ये पूरा डैशबोर्ड जो कि मैं दिखाना चाहता था आपको। इसके बाद मैं जस्ट अपने प्रोफाइल पे आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप साइन आउट कर देता हूँ। मैं साइन आउट कर दिया हूँ। अब बिल्कुल न्यू सिरे से कैसे आप नया पेमेंट पेज कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में यहाँ बताने वाला हूँ। चूंकि आप यहाँ पे आप फोन नंबर के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आप केवल फोन नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी से चाहते हैं कि ईमेल आईडी से आप अप्लाई करें तो ईमेल आईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट व्हाट्सएप नंबर के साथ जा रहा हूँ जी। वेरीफाई करेंगे ओटीपी के द्वारा। ओटीपी आ चुकी है। 20 71 21 71 73। वेरीफाई हो चुका है। 5 लाख से ऊपर लोग इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं इस समय। आप जस्ट यहाँ पे जा करके अपना नाम लिख दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई एम फ्रीलांसर है, सोशल मीडिया क्रिएटर, कुछ भी अपना यूज कर सकते हैं जो आप समझते हैं। तो मैं सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। आप कोई भी अपना यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी क्या है, बिजनेस संबंधित कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद ये हमारी प्रोफाइल शिवबहादुर सिंह पटेल, ये सुपर प्रोफाइल आपकी बायो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक यूजर नेम यहाँ पे आपको लेना है। एक यूजर नेम आपको लेना है। यूजर नेम आप ले सकते हैं, मैं तो लेने वाला हूँ अपना बिजनेस संबंधी, जैसे कि जी 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 डिजीजी टूल्स मैंने डाला है, तो इसमें कुछ माय गॉड, ये मेरा कुछ सजेस्टेड भी कर रहा है। नीचे जो है आप उसके साथ जा सकते हैं, अगर चाहते हैं कुछ और लेना तो यहाँ हम कर सकते हैं। डिजीजी टूल ऑफिशियल। और जस्ट मैं इसको फिनिश से सेटअप कर रहा हूँ। इसके एक गैप कर देता हूँ, देखता हूँ गैप लेता नहीं, गैप नहीं लेगा क्योंकि यूजर नेम है। आप जैसे चाहे अपना कर सकते हैं। डीजीजी टूल ऑफिशियल मैंने कर दिया है और जस्ट इसको क्रिएट कर लिया, उसने ले लिया। अगर आप यूजर नेम कोशिश करिए इंस्टाग्राम में जो मेंशन किया है वही लीजिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप चाहें सोशल मीडिया को भी यहाँ अटैच करना चाहते हैं या स्किप कर सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। आपकी जस्ट ओके, आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है।
आप आ चुके हैं अपने कॉस्मोफिट के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैं दिखा रहा था अपनी सुपर प्रोफाइल। योर एड फर्स्ट कंटेंट, क्रिएट योर लॉन्च। मैं इसमें से कुछ भी अभी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, उसकी कोई जरूरत नहीं हमको है अभी। इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि आप चाहते हैं यहाँ पे अपना लोगो लगाना, तो इस जगह पे जो चेंज है, यहाँ पे लोगो अपनी बिजनेस का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपलोड में, डॉक्यूमेंट, सेव कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे लोगो अपलोड हो गया है। और यहाँ पे हमारा देखिए ये आपका जो है, जो यूजर नेम हमने डाला था DGG टूल ऑफिशियल, आप अपने वो डाल सकते हैं यहाँ पे। आपका अभी भी चाहे चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। और एक अपना अच्छा सा बायो यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं बायो भी लिख ही देता हूँ। आई एम प्रोवाइडेड डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। कीप अफोर्डेबल, अफोर्डेबल price. I am provided digital tool and software cheap and affordable price range all over India। ऑल ओवर। थोड़ा सा शब्द ज्यादा हो रहे हैं, लिमिटेड शब्दों में लिखना है। इसके आगे का नहीं ले रहा, इसका मतलब है इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ओके। आप कोई भी अपना जो है सिस्टमैटिक जो भी आप चाहते हो अच्छे से, उसको आप कर सकते हो यहाँ पे। सॉफ्टवेयर अफोर्डेबल, ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा बायो, हमने बायो मेंशन कर दिया, और यहाँ कुछ भी अपना करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसके बाद जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन के आ गई है। आप चाहते हो इसकी थीम चेंज करना, तो ये अपनी थीम भी चेंज कर सकते हो, या आप बाद में कुछ सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब इसके बाद हम आएंगे अपना पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे। देखेंगे पेमेंट पेज क्रिएट करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। चलिए पहले पेमेंट पेज ही क्रिएट कर लेता हूँ। पेमेंट पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पेज कह रहा है। तो आप पेमेंट पेज को क्रिएट करेंगे, जस्ट ओके करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास डिजिटल टूल, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हैं, आप इसके साथ जा सकते हो, बेटर में काम करेगा। फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसके साथ भी जा सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट में आप पेमेंट ले करके
आप उसको डिलीवरी बाद में करते हो, इतना ही अंतर होता है। और फिर डिजिटल प्रोडक्ट में होता है कि आप उसी के साथ डिलीवरी भी कर सकते हो और प्रोडक्ट आपका पेमेंट भी आ जाता है। तो ये है अंतर, और कोई खास अंतर नहीं। आप सिंगल प्रोडक्ट है तो इसके साथ जा सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ अगर पेज बनाना चाहते हो इसके साथ जा सकते हो, एक ही पेज में कई प्रोडक्टों का मेंशन करना चाहते हो इसके साथ जा सकते हो। मैं सिंगल प्रोडक्ट पेज के साथ जा रहा हूँ, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मैं बना क्रिएट करूंगा और जस्ट कंटिन्यू कर देते हैं। और कंटिन्यू ये आपका प्रीव्यू साइड साइड में दिखाई देगा, और इधर आप पेज को अपना ऐड करते जाएंगे। 4 स्टेप में है, इसको कंप्लीट करेंगे। जस्ट ये कह रहा, पहला स्टेप कह रहा है अपलोड योर डिजिटल फाइल, यानी मतलब आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी आपकी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसकी जो है प्रोफाइल जो आप उसको डिलीवर करने वाले हो इंटरनल, उसके बारे में यहाँ पे आप जिक्र करोगे कि जस्ट आपके अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी आप व्हाट्सएप पे करना है बाद में पेमेंट आने के बाद, तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। या आप चाहते हो केवल इमेज लगाना, तो आप यहाँ जस्ट क्लिक करो, तो इमेज आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट को डिजाइन करके मैं दिखाने वाला हूँ, तो उसमें से जैसे ये है हमारा एक प्रोडक्ट है, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ इमेज। अपलोड हो रही है, और यहाँ पे आप चाहते हो उसका यूआरएल या आप उसका जो है पीडीएफ, पीडीएफ नहीं लगा सकते हैं, ऐड लिंक। हाँ, पीडीएफ भी लगा सकते हैं। पीडीएफ की जैसे आपके पास लिंक है, उसको यहाँ पे जस्ट जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप उसकी लिंक को अटैच कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लिंक को ऐड करके ये आपका जो भी प्रोडक्ट वो डिलीवर करेगा, जो जब भी वो बाय करेगा, तो उसको यहाँ से जा करके अपना, और उसको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे दोनों जगह उसको कंफर्मेशन जाएगा, बाय करने के बाद उस वो वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। यानी मतलब ये पहले फीचर नहीं था ऑटोमेशन का कि कोई भी व्यक्ति आपके उसमें आता था तो ये प्रोडक्ट उसमें जो ऐड हो जाता था, पहले नहीं था। जस्ट अभी ये फीचर ऐड हुआ है। पहले ये नहीं होता था कि हम कोई नाइट में जैसे हम ऐड चला रहे हैं उसमें हमने ये लिंक लगा दिया है। कोई व्यक्ति नाइट में बाय करता था हमारा प्रोडक्ट, तो उसको प्रोडक्ट हमें मॉर्निंग में डिलीवर करना पड़ता था, मैसेज पहले से प्रीफिल्ड बना के रखते थे और वो वेट करता था, व्हाट्सएप पे आ जाता था। इस तरीके से करते थे, लेकिन अब ये फीचर आ गया तो बहुत ही आसान हो गया है। और इसको करना जो है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज लगा दी, यहाँ उसकी लिंक लगा दी। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो बहुत ही आसान है, और जो भी है फिजिकल प्रोडक्ट है तो जस्ट इमेज इमेज लगाएंगे, बाकी सारा काम बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इमेज लोड हो चुकी है, दिखाई दे रहा है। यूआरएल मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। और अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि डिसाइडेड फिक्स प्राइस आपका है कि या कस्टमर डिसाइड करेगा। मैं फिक्स प्राइस रखता हूँ, तो प्रोडक्ट का अपना प्राइस यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारा है 999 का है एक्चुअल इसका प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस हम यहाँ पे रख देंगे। अगर चाहते हैं इसी के साथ ऑफर्ड प्राइस लगाना, तो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके साथ ही नीचे यहाँ ऑफर्ड प्राइस, यानी मतलब कितने में आप सेल करना चाहते हो वो लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे 299 में सेल कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट। ये हमारा एक्चुअल प्राइस हो गया, या ऑफर्ड प्राइस हो गया 299, 70% का डिस्काउंट उसको ये शो होगा। प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर लिमिटेड है तो जस्ट यहाँ आप सेट कर सकते हो 10, 5 या जितना भी चाहें उतना सेट कर सकते हो। जस्ट इसको ऑन करेंगे और यहाँ क्वांटिटी ऐड कर देंगे, तो उतने ही लोग उसको बाय कर सकते हैं। यदि आप ऑफर लगा दिए केवल 10 लोगों को ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे 10 आप लिख देंगे और बस इसको ऑन हो जाएगा। ये 10 लोग ही उसको बाय करेंगे, उसके बाद फिर आपको आके यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं समझाना चाहता था। सेट योर प्रोडक्ट पॉलिसी, यदि आपके पास अपनी प्रोडक्ट पॉलिसी है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट पॉलिसी भी जस्ट ऑन करके उसकी लिंक को यहाँ पे रख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का यूआरएल है तो वहां से ला करके अपनी प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी का यूआरएल या अपनी कोई भी पॉलिसी है तो उसको लिख भी सकते हैं संक्षेप में कि मेरा रिफंडेबल है या नहीं है, क्योंकि रिटर्न है ना। सेट योर प्रोडक्ट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी है प्रोडक्ट संबंधित, अगर कोई है तो जस्ट लगाइए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं।
जस्ट इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे जाके। और यहाँ पे सेव कर दिए तो सेकंड स्टेप आ गया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप कह रहा है प्रोडक्ट का टाइटल आपको क्या लिखना है। प्रोडक्ट का टाइटल मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कैनवा, CAN मास्टरी कोर्स। कैनवा मास्टरी कोर्स, ये है हमारा प्रोडक्ट का टाइटल। और इसके बाद आ जाती कैटेगरी। कैटेगरी आप अपना प्रोडक्ट जैसा है तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर। एजुकेशन संबंधित एजुकेशन जा सकते हैं, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आप जो अपनी लेना चाहें, मैं बिजनेस के साथ जा रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कवर इमेज या वीडियो आप लगा सकते हैं, तो मैं इमेज लगाने जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और इमेज को एक ऐड कर देता हूँ। ये है इमेज, इसको मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे, और अपलोडिंग हो रही है अभी। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आप एक लिख लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप, उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन लिखा रखा है उसी को कर देता हूँ, वरना बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए, ये हमारे प्रोडक्ट हमने इसी को बनाया था, तो यही डिस्क्रिप्शन हम लगा देंगे। यहाँ पे आकर के कंट्रोल V करते देता हूँ। जो भी हमने डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखा था, वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। इसमें से कुछ हटाना चाहता हूँ, उसको मैं हटा दे रहा हूँ जो अनावश्यक चीज लिखी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना है और यहाँ पे वो सारा कुछ नहीं डालना है। मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, बीच में कोई जरूरत नहीं है सबकी। हाँ, ये एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो इमेज कॉपी लगाएंगे या जो भी मैसेज की क्रिएटिविटी करेंगे, वो एड पॉलिसी की जो भी होती है मार्केट के, वो आपको पालन करना है। किसी भी डुप्लीकेट कॉपी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉपीराइट लोग मार देते हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। किसी भी इमेज को आप दूसरे की नहीं यूज करेंगे कभी भी, और वरना ये कास्मो फीड वाले पेमेंट गेटवे पे लोग शिकायत करेंगे। कोई भी आपके पेज पे आया, देखा आपने किसी दूसरे की इमेजेस लगा रखा है, तो वहां आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अपना ये ऐड कॉपी जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक अपना यूनिक लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, और इमेज खुद अपनी रेडी करेंगे, मार्केट पॉलिसी के जो भी रूल है तो उसके पालन करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पेमेंट भी इसको पड़ा रहने, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं कोई भी चीज को बोल्ड करना, कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। किसी भी तरीके इमेज को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहते हैं, दूसरी इमेज, तो यहाँ पे आकर के आप जस्ट इंटर करेंगे। आ, वैसे अगर आप पेमेंट पेज बना रहे हैं तो इतना पर्याप्त है, इसके आगे नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हो बेटर वे में इसको जो है एज ए लैंडिंग पेज के रूप में क्रिएट करना, तब आपको इमेजेस फिर कंटेंट फिर इमेजेस फिर कंटेंट, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना अपलोड इमेज आ रहा तो इमेज आप यहाँ ले लेंगे। जैसे कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस इमेज को मैं लगाना चाहता हूँ। इसके बाद तो यहाँ जस्ट सबमिट कर दीजिए।
और इसके नीचे इमेज आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, आप लोग को दिखाई दे रही होगी, इमेजेस भी आ गई। इसका साइज आप छोटा बड़ा करना चाहते हो, लगता है आपको बड़ा है छोटा है कुछ भी, तो आप चाहते हो 50% साइज के साथ जाना अपने कंटेंट के साथ, तो उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मेन इमेज आपकी बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, मेन इमेज बड़ी है, दूसरी छोटी होनी चाहिए थोड़ा सा। या आप चाहते हो उतना ही बड़ी रहे, 75% के साथ जाना तो 75% साथ। देखिए, आप आर्ट है इसमें, जस्ट सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सिंपल है। आप चाहते हो इसके आगे, जैसे पूरा लैंडिंग पेज आपका क्रिएट हो गया, या FAQ से सेक्शन हो एक लास्ट में होता है लैंडिंग पेज, क्वेश्चन आंसर राउंड, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। सोशल लिंक लगाना चाहते हो, सोशल लिंक लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहते हो, टेस्टिमोनियल यहाँ पे डाल सकते हो। किसी व्यक्ति ने आपको कमेंट किया है, उसका कमेंट को वहां से उठा लिया और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, उसका नाम डाल दिया, इसको ऐड कर दिया। तो यह भी अपना बहुत ही एडवांस चीज है, पहले नहीं था, जस्ट अभी अपडेट हुआ कुछ कुछ रोज पहले। तो ये एक सेक्शन ऐड हो जाएगा जस्ट इसके नीचे। तो मैं समझाना चाहता था, इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसको ऐड किया था। और ये आपका पेमेंट पेज रेडी हो गया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन था पेमेंट पेज, चलिए उसको मैं बाद में देख लूंगा दोबारा। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आ जाता है रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन। तो रजिस्ट्रेशन यानी मतलब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करने क्या क्या चीज आप मांगना चाहते हो। ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ उनका नाम भी आवे, जिसने हमारा वो प्रोडक्ट बाय किया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, जस्ट यहाँ पे नाम लिख दीजिए, फुल नेम, NAME, फुल नेम। और यहाँ पे टिक कर दीजिए फील्ड इन कंपलसरी, कंपलसरी है, बिना नाम डाले वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और इसको हमने ऐड कर दिया, टेक्स्ट में आ गया है। एक एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, उसका फुल नेम आपको उसको डालना ही पड़ेगा, कंपलसरी भी कर दिए है। इसके बाद आ जाता है चेकआउट, चेकआउट सेटिंग। चेकआउट से सेटिंग में जैसे टर्म एंड कंडीशन आप ऐड करना चाहते हो, तो जस्ट जा करके यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो। URL डालना चाहते हो या और कोई किसी करना चाहते हो, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहते हो, आपकी पॉलिसी है, आपका प्रोडक्ट जैसा है उस हिसाब से जा सकते हो। और ये आ जाता है थैंक यू पेज का एक नोट, ये आप जरूर लिख करके डालेंगे, ताकि व्यक्ति जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है उसको एक शॉर्ट मैसेज उसको दिखाई दे और वो समझ जाए। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, थैंक यू परचेसिंग, थैंक यू परचेसिंग कैनवा मास्टरी कोर्स, कोर्स, थैंक यू परचेसिंग कैनवा मास्टरी कोर्स। कैनवा मास्टरी कोर्स, जस्ट वेट, WAI, जस्ट वेट 5 सेकेंड। इसका लिखने का उद्देश्य यही है कि जैसे वो बाय करेगा तो एक मैसेज उसको ये तो होगा, तो वो 5 सेकंड थोड़ा सा वेट करेगा। और उसके बाद चूंकि आप यहाँ पे एक रिडायरेक्ट URL हम यहाँ डालने वाले हैं, वो URL हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करे, तो ताकि यहाँ पे जो भी हम URL डालेंगे वो नेक्स्ट साइट पर वो अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट साइट पर जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 7 सेकंड लग सकता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है जिस पर वो जाएगा और उसका कंफर्मेशन मिलेगा। तो आप चाहें अपना एक अपनी अपनी वेबसाइट पे एक थैंक यू पेज एक बना करके रख सकते हैं, उसका URL यहाँ लगा देंगे।
तो कोई व्यक्ति आप बाय करेगा, उसके बाद आपके थैंक यू पेज पर जाएगा और उसके बाद वो वहां पे जो भी कॉल टू एक्शन होंगे, ग्रुप ज्वाइन करना, जो कुछ भी है वो कर सकता है। लेकिन अभी मैं एक व्हाट्सएप का लिंक के लिए यहाँ पे लगाने वाला हूँ ताकि वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमारे पहुंच जाए और वहां पे उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इसको लगाने के पहले हम व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने पे एक एक लिंक है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। एक वेबसाइट है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। जस्ट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। ये वेबसाइट पेड है, बट इसका मैं फ्री वर्जन ही यूज करने वाला हूँ। मुझे इतने में काम हो जाता, आपका भी इतने हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक लिंक, यूनिक लिंक आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। जस्ट अपना नंबर डाल डाल सकते हैं, जिस व्हाट्सएप पे उसको लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैं इस व्हाट्सएप पे लेके उसको आना चाहता हूँ, तो वो नंबर अपना यहाँ अपडेट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इस व्हाट्सएप पे, क्योंकि कोई भी परचेस करने के बाद जस्ट आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा और वहां पे भी प्रोडक्ट की आपकी पॉलिसी है, जैसे भी आपकी डिलीवरी देना है आपका कंफर्मेशन भी होगा। और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज आप बना के क्रिएट करके रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति ये फला प्रोडक्ट बाय करके आया है। तो वो मैसेज भी मैंने बना के रखा है और ये व्हाट्सएप पे है हमारे। जस्ट अभी मैं देखता हूँ, जैसे ये मैसेज मैंने बना के रखा था ऑलरेडी। कंट्रोल सी, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ मैसेज को। ये दूसरे दूसरे प्रोडक्ट का मैसेज था, इसको इस प्रोडक्ट के हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे और जस्ट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैनवा मास्टरी कोर्स, और ये भी अनावश्यक लिखा हुआ है, इससे हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं। जैसे लिखा हुआ आई जस्ट परचेस कैनवा मास्टरी कोर्स, Canva mastery course at 299 from DGG tool. Please activate my email ID and send payment screenshot। जिसका मतलब है जस्ट आप अगर वहां पे यूआरएल प्रोडक्ट को ऑटोमेशन में लगा रखा है तो भी आप इसको कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां से प्रोडक्ट को सर नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनको पता चल जाएगा। पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे और अपना नाम और ईमेल आईडी, तो समझ जाइए कि उन्होंने पेमेंट को वहां पे प्रोडक्ट को रिसीव नहीं कर पाए हैं, समझ जाइए। और साथ साथ आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। यदि आप चाहते हो उनको ग्रुप ज्वाइन कराना, तो वहां ग्रुप ज्वाइन करने का ऑटोमेशन में लिंक भी लगा करके रख सकते हो और ये परचेस उसका कंप्लीट हो जाए। जस्ट यहाँ पे आप यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और ये पेड है, बट मैं फ्री वर्जन के साथ ही जा रहा हूँ। आप उतने में ही हमारा काम हो जाता है। इस लिंक को यहाँ हम ले लेते हैं और उसके बाद अपने चलते हैं यहाँ पे। जस्ट रीडायरेक्ट करने के लिए उस लिंक को यहाँ पे हम लगा देंगे, कंट्रोल वी। ये लिंक लग गई और उसके बाद एक ऑप्शन और जाता था, ट्रैकिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर या कास्मोफीड वेबसाइट पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी ट्रैकिंग भी करना चाहते हो मेटा पिक्सल के साथ, तो यहाँ पिक्सल भी ऐड कर सकते हो। जस्ट उसके बाद जाते हो यहाँ पे अपना पिक्सल आईडी जो आपकी फेसबुक ऐड में आप जब बनाते हो, वहां पे ये अपना फेसबुक ऐड आपका वो जो है आपका फेसबुक में जो आपका एड मैनेजर, तो एड मैनेजर में आप जाते हो वहां पिक्सल होता है। तो वो अपनी पिक्सल आईडी यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे पेज व्यू के अलावा
इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट कंप्लीट, ये दोनों को टिक कर दोगे, जस्ट इसको ऐड कर दोगे, आपका ये यहाँ पे ट्रैक करेगा मेटापिक्सल जो है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे भी कास्मो फीड पर भी ऐड करेगा। अगर आपकी गूगल पर यूट्यूब गूगल ऐड चला रहा है तो यहाँ पे जाकर के ऐड करोगे, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कोई ऑफर लगाना तो बूस्ट ऑफर चाहते हो तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को बूस्ट करना, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे दूसरे प्रोडक्ट का संक्षेप में जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्रिएट करोगे, उसमें भी सेम टू सेम दो प्रोडक्ट को एक एज ए अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए सेकंड स्टेप है। पहले सिंगल स्टेप पर जाइए, फिर आपको लगता है कोई आपको करना है तो इसके साथ भी जा सकते हो। डिस्काउंट कूपन कोई और लगाना चाहते हैं स्पेशल, जैसे दीपावली बोनस है या दीपावली है या दशहरा चल रहा है, कोई स्पेशल कूपन लगाना चाहते हो, जस्ट यहाँ क्रिएट करिए। क्रिएट में आप कूपन एक कोड यहाँ जनरेट कर दीजिए, इंटर कूपन कोड आप जैसे जैसे जानते हो, सुफ्री सुफ्री डाल दीजिए, या ऑफर कोड 20% ऑफ है या ऑफ है, स्पेशल जो भी नाम देना चाहते हो उसका नाम दे दिए, यहाँ कितना परसेंट देना चाहते हो उसका दे दिए, डेट कब तक के लिए वो अप्लाई करेगा, कब तक के लिए वैलिड होगा, जस्ट 1 डे 2 डे 3 डे, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे डेट आ जाएगी, उसको क्लिक करके सेव कर दीजिए कूपन कोड। जब भी लगाइए एक बार स्वयं चेक करके जरूर देखिए, सारी एक्टिविटी चेक करके आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। एडवांस ऑप्शन में जैसे कि आप चाहते हो सपोर्ट के लिए कोई ना कोई नंबर अपना ऐड करना चाहते हो, मेल आईडी और नंबर, तो ये ऐड कर सकते हो। कोई व्यक्ति आता है साइट पे डायरेक्ट पे नहीं करता, आपका चाहता है कि आपसे बात करना पहला, तो या व्हाट्सएप पे आना चाहता है मेल से, या व्हाट्सएप पे आपको बात करके वो कंफर्म करना चाहता है, तो ये भी आप सपोर्ट के लिए डाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी नंबर यहाँ आन करके आप इसको ऐड कर सकते हो। यदि आपका पेज एक्सपायरी, ये पेज कब तक के लिए आपका वैलिड रहेगा, कब तक ये काम करेगा, उसके लिए पेज एक्सपायरी अगर चाहते हो इसको ऑन करके डेट यहाँ डाल सकते हो, और उसके लिए जस्ट आप ऑन करना है, उसके साथ आप जा सकते हैं। जस्ट ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि ये पेज का जो है कलर है, थीम है, वो टेम्पलेट है वगैरह से सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे अभी व्हाइट थीम के साथ मैं लाइट थीम के साथ हूँ, ब्लैक थीम के साथ जाऊंगा तो मेरा ये जिस तरीके से दिखाई देगा, और बहुत ही अच्छा वे में लगता है, बहुत ही कस्टमाइज हो जाता है, जैसे आप चाहो उस तरीके से इसको कलर दे सकते हो। कलर कम्बिनेशन यहाँ है, और उसके बाद आप जा करके इसको जस्ट सेव कर सकते हो। ये कास्मो फीड की कुछ पॉलिसी है, ट्रेडिशन है, और उसके साथ आप एग्री करेंगे और पेज को पब्लिश कर देंगे। पेज सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। जस्ट यहाँ पे पेज को यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं और उसको जहाँ पे भी लिंक लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये देखिए अभी हमने जो पेमेंट पेज बनाया है उसका ये सारा जो है दिखाई दे रहा है, ये लाइव हो चुका है। यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है, जितने भी मेंबर ऐड होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और व्यू करना चाहते हैं तो व्यू करिए पेज को, किस तरीके से आपका पेज दिखाई देगा। तो ये पेज आपका दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपका पेज यहाँ पे दिखाई देगा। आपकी मेल आईडी फोन नंबर ये नाम डालेगा और वो पेमेंट कर देगा। पेमेंट जैसे करेगा उसके बाद आपकी आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। यहाँ पे जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक ये पेमेंट करने नहीं देगा। तो मेरा ये पेज लाइव हो चुका है, बन चुका है। जस्ट आप इसको यूज करिए बेटर वे में और पैसे की बरसात करिए। और 10% चार्ज आपको देना पड़ेगा और कुछ खास नहीं है, और यही है। लेकिन आप अगर इनकम आ रही अच्छी खासी, 10% कोई भी मायने नहीं रखता है। और उसके साथ इसके साथ हम बैक आते हैं, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक है एडिट, यदि आपको चाहते हैं कुछ एडिट करना तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं अपने पेज को। फिर से आप एडिट करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप कोई गलती रह गई है फिर से आप चेक कर सकते हो कभी भी। अ, इस तरीके से आप बेटर समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला था,
डिटेल में जाता हूँ, बिजनेस कैटेगरी। हाँ, यहाँ पे बटन टाइप जैसे मैंने बताया था, मेक पेमेंट है लगा हुआ है। ये आप शब्द भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे हमारा कर्सर जहाँ है, यहाँ पे मेक पेमेंट लिखा है। आप चाहते हो इसके शब्द को चेंज करना तो शब्द भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप इस पेज को चेंज भी कर सकते हो जैसे भी करना चाहते हो। और इसके अलावा यहाँ यहाँ पे थ्री डॉट पे है शेयर करने का लिंक, जैसा कि पहले आया था। आप इस कॉपी करके जहाँ पे आप चाहोगे उस जगह पे जा करके अपनी शेयर कर सकते हो। ये तो हो गया, आपको कहीं पे केवाईसी की अभी नहीं मांगा है। आप सारा पेमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे जब आप केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, जब आप वहाँ पे अपनी वॉलेट में जाएंगे, जब आपका कैश आ जाएगा तब केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। अभी स्टार्टर प्लान है, स्टार्टर प्लान है, जस्ट बेसिक है, फ्री है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट आपका जो आ जाएगा, और यहाँ पे विड्रॉल का शो होगा, और यहाँ पे सेट वॉलेट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसको हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको से सेट करने के लिए जस्ट सेटअप पे जाएंगे, क्योंकि पेमेंट का सारा शेड्यूल सेट करना पड़ेगा जिससे आप पेमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी पेमेंट गेटवे पे जाएगा, यहाँ पे कह रहा सेलेक्ट योर पिन। यहाँ पे हम पिन एक सेट योर पिन, इसके लिए जस्ट एक वेरिफिकेशन आया हुआ है। ओटीपी जो है मैं वहां पे डाल देता हूँ, 52 33 53। वेरीफाई कर दिए, और यहाँ पे कह रहा है 4 डिजिट का अपना कोई भी पासवर्ड आप डाल दीजिए। तो मैं पासवर्ड इसका बनाने वाला हूँ, 1357, 1357। सेट पिन कंफर्म करना है दोबारा, 1357। ये आपका पिन जो है सिक्योर रहेगा, और और ये पर्सनल है। इस पिन के माध्यम से ही ये सारा लॉगिन रहेगा और सिलेक्ट रहेगा, ये आपका गुप्त रहेगा। इसके बाद ये पिन आपका सिलेक्ट हो चुका है। विड्रॉल इंफॉर्मेशन, जस्ट आप बैंक में अगर डायरेक्ट चाहते हैं तो इसको बैंक डिटेल यहाँ पे भर करके फिलअप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे करने के लिए जस्ट इसको क्लिक करेंगे, नहीं सेटअप करें, सेटअप पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर अपना डाल देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, बेनिफिशियरी नेम वो डाल देंगे, और पिन को वेरीफाई एंड ऐड, और सिंपल है, इसको ऐड कर देंगे। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सिंपल है, आप कर लेंगे। आप ये यूपीआई से अगर करना चाहते हैं यूपीआई से भी कर लीजिए, दोनों को सेटअप करके आप रखेंगे। फिर उसके बाद जिससे चाहेंगे उससे आप पेमेंट उस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे जाके सेटअप करने के बाद यहाँ पे आप टिक कर देंगे, यूपीआई पे से आप चाहते हो यूपीआई पे आएगा, डायरेक्ट बैंक में जाएगा तो डायरेक्ट बैंक में, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से हो जाएगा। हाँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना यहाँ पे जरूरी है, हमेशा कर दीजिए। 2 स्टेप ऑन करेंगे, तो मैंने पहले अपने फोन नंबर से उसको ऐड कर रखा था। और दूसरा है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी एक हम डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं एक मेल को हम डाल करके, और यहाँ पे आ रहा है, इस मेल को हम नहीं यूज करेंगे, दूसरी मेल को यूज करता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसमें दूसरी मेल लगाना चाहता हूँ। वो आप कभी भी कर सकते हैं, जस्ट मेल को यहाँ पे ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद आपका ओटीपी आएगा, उसको वहां पे वेरीफाई कर देंगे, ओटीपी डाल देंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाए। ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया।
जब जब आपका पेमेंट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट जो है ऐड ऐड करने के जब निकालेंगे तब आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए एक बार जरूरत पड़ेगी। तो केवाईसी जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप केवाईसी के लिए आपका एक आधार कार्ड, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कहीं पे कोई जरूरत नहीं। जब पेमेंट आपका निकालना होगा, जैसे कि आप 2,000 के ऊपर होगा या थोड़ा कम होगा, तो भी निकालते समय एक बार केवाईसी के लिए वो मांगेगा। उसके बाद फर्स्ट टाइम के बाद दोबारा जब भी कभी होगा, इंस्टेंट विद इन सेकंड में पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये अपना सेटअप हो चुका है। और जब भी विड्रॉ करना होगा तो विड्रॉ में जो पेमेंट होता है यहाँ पे से सेलेक्ट करके जो यूपीआई अपना नंबर, जो पिन नंबर डालेंगे, जस्ट कंफर्म कर देंगे। और उसके लिए जब आपको पेमेंट करना होगा तो केवाईसी की जब जरूरत पड़ेगी, तो केवाईसी की जब जरूरत पड़ेगी तो आपका एक आधार कार्ड और पैन नंबर और एक फोटो। फोटो जब भी होगी तो अपनी फोटो के साथ पैन नंबर को आप सामने मेंशन करेंगे, अलग से भी करेंगे। 3 कॉपी की जरूरत पड़ती है। वो लास्ट में आपको जरूरत पड़ेगी जब आपको विड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय आप इसको यहाँ पे मेंशन सकते हैं और अपना दे सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट अभी आप एक मैं ग्रुप में लास्ट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, जिसको आप जा करके इसका हमारा एक लिंक है, जो जो उस लिंक से आप जाएंगे तो आपको वो मेरा रेफरल लिंक है, जिससे आप इस पेमेंट पेज को बना सकते हैं। उससे मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ, इतना होगा, जब भी कभी आप पेमेंट प्लान लेंगे प्लान, तो उसमें कुछ बेनिफिट हमको प्राप्त होगा। ये मेरा उसमें एक साइड इनकम होगी जब कभी होगी, एफिलिएट वाली। अभी आप फ्री में यूज करिए, जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर होने लगे तब आप जा करके अपना जो है पेड प्लान ले सकते हैं। तो फ्री अपना यूज करिए, और जब भी आपको जरूरत पड़े केवाईसी के लिए, कहीं दिक्कत आती है, तो आप जस्ट मैसेज कर दीजिएगा मुझे। तो मेरा जो बिजनेस मैनेजर है, जो मैंने पेड प्लान ले रखा है, तो एक बिजनेस मैनेजर वहां मिलता है कास्मोफिट की तरफ से। वो आपको, मैं उस बिजनेस मैनेजर को नंबर प्रोवाइड कर दूंगा उस समय, तो वो आपको हेल्प कर देगा आपकी केवाईसी को अपडेट करने में। और फिर उसके बाद जस्ट आप सिंपल है, अपना जो है प्लान को एंजॉय करिए और पेमेंट वसूल करिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए बड़े लेवल पे। ये पेमेंट गेटवे में कोई भी इशू नहीं आते उस तरीके से। कोई भी आपसे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं कि आप क्या सेल कर रहे हो, कहाँ से आया है, कि इसका पेमेंट पॉलिसी क्या है, आपका एग्रीमेंट क्या है। इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, ये ईमानदारी से करिए कि जिसका भी प्रोडक्ट आप पेमेंट ले उसको प्रोडक्ट डिलीवरी करें, इसकी हमेशा कोशिश करें। तो ये था कास्मो फीड के बारे में जो जानकारी थी, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी। यदि अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं यहाँ पे ले करके आज मैं डिस्कशन करूँ। उसके अलावा जो है, आज काफी कम लोग आए हैं, और काफी जो ग्रुप में तो काफी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि इसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, मैं एक चीज और आप लोग बताना चाहता हूँ। जस्ट मैं लास्ट में आया हूँ, मैं जो यहाँ पे यूआरएल जो है रिडायरेक्ट करने के लिए लगाया था, उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, मेरा एक आप व्हाट्सएप का लिंक भी लगा सकते हो, वो सिंपल है, आ जाएगा। आप चाहते हो और बेटर वे में जाना, तो मैं एक चीज और भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजी को बताना चाहता हूँ। डीजी जी टूल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेरा जो है वेबसाइट है। आप थैंक यू पेज भी बना करके रख सकते हैं। जी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। डीजी डीजी टूल वर्डप्रेस डैशबोर्ड। मैं थैंक यू पेज को दिखाना चाह रहा था आपको। उसी पे मैं आ रहा हूँ, बस बस
1 मिनट है बस, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा, किसी का जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में। ये ये हमारी वेबसाइट है। पेजेस में हम गए। पेजेस में जाने के बाद जस्ट थैंक यू एडिट एलिमेंट। जो कुछ मैं बताना चाहता था कॉस्मोफिट के बारे में बता चुका हूँ। बस एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप बेटर और अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सके। जो कि एक थैंक यू पेज होता है, जहां आपने रीडायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया था, डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। आप चाहते हो कि वहां पे लिंक लगा के रखना, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंड एलिमेंटर है जो है, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है इसको ओपन होने में। जस्ट पेशेंस का साथ दीजिए। जी, ओपन हो गया है। इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ फुल व्यू में, कैसे ये दिखाई देगा। ये है हमारा जो है थैंक यू पेज। जैसे मैंने एक एक प्रोडक्ट है उसको मैंने बना रखा है इसके बारे में। तो ये अपना जो है थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज लगा रखा है सक्सेस। जो कोई इसका लिंक आप वहां लगा सकते हो और बेटर वे में अपनी वेबसाइट पे बना के, जिससे आपको और उसको अच्छे से ट्रैक भी कर सकते हो। इसको लगाने के बाद 2 स्टेप हो जाएंगे, ट्रैकिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये सक्सेसफुली आप एक मैसेज बना दिए कैनवा प्रो। मैंने कैनवा प्रो का एक बोनस जो बनाया है उसके बारे में बता दिए हैं। अब वो उसका पेज हमने बनाया नहीं है, चूंकि अभी दिखाना था। तो ये है इसके जो है बोनस। जस्ट इसको मैसेज टाइप करेगा कोई व्यक्ति, और उसके बाद ये बोनस क्लिक, ये लिंक है, जस्ट क्लिक हियर द एक्सेस द व्हाट्सअप। आप यहाँ पे भी व्हाट्सअप लिंक लगा सकते हो अगर चाहते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक लगाना, एक्सेस करने का, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जाएगा कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट एक्सेस कर सकता है। जैसा आपका प्रोडक्ट है, पॉलिसी है, उस तरीके से डिपेंड करता है। और उसके बाद ये पेमेंट ईमेल, और उसके बाद स्क्रीनशॉट का नंबर भी डाल दीजिए ताकि वो पेमेंट पे ईमेल आईडी और स्क्रीनशॉट अपना भेज सके। उसके बाद ये ज्वाइन योर कम्युनिटी, अगर इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू प्रोसेसिंग डिजी टूल प्रोडक्ट, इस तरीके से अपना बेटर एक थैंक यू पेज बना सकते हो। जिससे कॉल टू एक्शन हो गया, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद चाहता है कि उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना, और आप ट्रैकिंग भी करना चाहते हो अपना मेटा पिक्सल के माध्यम से, तो ये ट्रैकिंग भी यहाँ से हो जाती है। वहां पे भी होगी, यहाँ पे भी वो डबल ट्रैकिंग होगी। जब ये ट्रैक कर लेता है, बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके साथ आप सिंपल चाहते हो कि वहाँ थैंक यू व्हाट्सएप का भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तक पिछला किया था, उसके साथ लगा करके आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये थैंक यू पेज में यही बेटर रहता है कि ट्रैकिंग। लेकिन एक चीज और भी दिक्कत आती है कि इसमें आपका वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका कोई व्यक्ति पेमेंट पेज बाय कर लेता, पेमेंट कर लेता है, उसके बाद अगर ये आपका ओपन होने में 5 सेकंड से ज्यादा समय लग गया, तो कई बार व्यक्ति इस पेज तक नहीं आ पाता। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर रहा है। आप कास्मो फीड पे पेमेंट किया, उसके बाद आपका डीजीजी टूल या आपकी जो भी वेबसाइट होगी उस पे आ रहा है। तो जस्ट वेबसाइट स्विच करने में ओपन होता है, तो नया पेज थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसमें कई बार कुछ 80% लोग तो आ जाते हैं, 20% कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखा है
जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, या तो वो वहां से कैंसिल कर देते हैं, या अगर लेट लगा तो वो समझ नहीं पाते हैं इसके आगे भी कोई स्टेप है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है, कभी कभी आता है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा लोडिंग न ले, बस इस चीज का कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो अपना व्हाट्सएप का लिंक लगा करके भी जा सकते हैं, वहां सिंपल होता है, वहां तो पहुंचेगा पहुंचेगा। अगर थैंक यू पेज लगाएंगे तो वो और भी बेटर काम करेगा, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के ऊपर। तो ये था हमारा जो है सारा जो है सेटअप। तो दोस्तों, मैं कास्मो फीड के बारे में जो आप लोग को बताना चाहता था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो पेमेंट गेटवे था उसके बारे में जस्ट मैं जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ।